हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। ये हमारे फ़ोन में जो चार्जिंग होती है तो वो कैसे होती है, कौन कौन सी पिनें क्या क्या काम करती है और ये वोल्टेज हमारी बैटरी कनेक्टर तक कैसे जाती है, और सारी वोल्टेज के बारे में बात करेंगे और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, ये हमारा चार्जिंग जैक है, टाइप बी है। तो टाइप बी में 5 पिन होती हैं, जिसमें से पहली पिन का नाम होता है वीबस, दूसरी पिन का नाम होता है डाटा माइनस, तीसरी पिन का नाम होता है डाटा प्लस, चौथी पिन हमारी होती है आईडी की हो सकती है, जिससे हमारी ओटीजी कनेक्ट होती है और नॉट कनेक्टेड भी होती है। लास्ट हमारी जो होती है वो ग्राउंड होती है। अब इनका यूज बताता हूँ, इन सारी पिनों का क्या क्या यूज होता है। जब ग्राउंड और वीबस मिलेंगी, जब हमारी ग्राउंड और वीबस मिलती हैं तो क्या होता है, ओनली यूज फॉर चार्जिंग। तो ये सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज होती है, वीबस और ग्राउंड सिर्फ चार्ज करने का काम करती है। और डाटा प्लस और डाटा माइनस ओनली यूज फॉर डाटा ट्रांसफरिंग एंड सॉफ्टवेयर के लिए पोर्ट बनाते हैं। डाटा ट्रांसफर मतलब जब हम फोन से लैपटॉप में कोई चीज लेते हैं तो उसे डाटा ट्रांसफर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे हमारे फोन में लॉक लग जाता है तो हम पोर्ट बनाते हैं, तो सीपीयू कनेक्ट होता है हमारे लैपटॉप से मोबाइल फोन का, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर के लिए यूज करना। ठीक है, तो ये दोनों काम करते हैं, डाटा प्लस और डाटा माइनस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा चार्जिंग जैक है। तो चार्जिंग जैक से हमारी एक लाइन निकलती है जिसे वीबस कहते हैं। उसकी लाइन में कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, रजिस्टर, कैपेसिटर, फिर ये जाती है सब बोर्ड में, चली जाती है लाइन। सब बोर्ड में जाने के बाद सब बोर्ड से जाती है मेन बोर्ड में फ्लेक्स केबल के थ्रू। ठीक है, मेन बोर्ड है ये हमारा। मेन बोर्ड से होने के बाद ये जाती है कंपोनेंट के थ्रू, होती है ओवीपीआईसी में। ओवीपीआईसी से निकलने के बाद कैपेसिटर के थ्रू कंपोनेंट लगे हो सकते हैं कुछ भी, मैं आगे बताऊंगा आपको वो चीज़ें। फिर बीक्यूआईसी में चली जाती है, फिर बीक्यूआईसी आउटपुट देती है जिसे हम वीबैट लाइन कहते हैं। तो उसकी लाइन में भी कंपोनेंट लगे होते हैं और वो जाती है सीधा बैटरी कनेक्टर पे। तो ये जो लाइन दिख रही होगी आपको, वीबस लाइन जो अभी मैंने आपको बताई, जो चार्जिंग जैक से निकली और कहाँ गई, सब बोर्ड कनेक्टर और मेन बोर्ड कनेक्टर में, इसमें कितनी वोल्टेज बनती है और कैसे जाती है ओवीपीआईसी में, सारा कुछ अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। फिर निकलेगी हमारी डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन, जो कि हमारे मेन बोर्ड कनेक्ट सब बोर्ड कनेक्टर से मेन बोर्ड कनेक्टर पे जाएगी और उसमें कंपोनेंट लगे हो सकते हैं। उसके बाद चली जाएगी हमारी सीपीयूआईसी में, डाटा प्लस भी ऐसी निकलेगी और हमारी चली जाएगी सीधा सीपीयूआईसी। ठीक है, उसके बाद एक तो नॉट कनेक्ट, एक ग्राउंड होती है, वो कहीं नहीं जाती। उसके बाद जो हमारी बैटरी कनेक्टर से एक लाइन आती है जो कि हमारी चार्जिंग आईसी पे जाती है, बैट आईडी की लाइन। किसी किसी भी फोन में बैट आईडी की लाइन सीधा सीपीयू में जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम आएंगी आगे बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद एक और लाइन निकलती है हमारी बैट ऑन की। इससे क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे हम चार्जिंग को कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने फोन चार्जिंग जैक पे चार्जिंग केबल को कनेक्ट करा, वैसे हमारी कितनी वोल्टेज निकलती है, 5 वोल्टेज निकलेगी जब हम जैक को इन करेंगे, मतलब चार्जिंग पे लगाएंगे। 5 वोल्टेज निकलने के बाद ऐसे निकल के इसके लाइन में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं पैरेलल में। आप जब भी देखोगे बोर्नियो डायग्राम से, बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम से, तो वीबस की लाइन में देखोगे ज्यादातर पैरेलल में कंपोनेंट देखने को मिलेंगे आपको, जब तक वो चार्जिंग आईसी में नहीं पहुंचता। तो ये पैरेलल के कंपोनेंट क्यों लगे होते हैं इतने सारे इसके? ये पैरेलल के कंपोनेंट इसलिए लगे होते हैं, जब हम हमारे अडेप्टर से जब हम चार्ज पे लगाते हैं तो हमारे अडेप्टर से डीसी करंट होता है ना, एसी को डीसी में करंट कन्वर्ट करने का हमारा अडेप्टर काम करता है। तो उस करंट से जो डाटा केबल आता है चार्जिंग जैक पे, जो चार्ज आता है चार्जिंग जैक पे, तो वीबस की लाइन में ना डीसी करंट तो फ्लो होगा, मगर कुछ कुछ एसी पार्टिकल्स भी रह जाते हैं। तो उनको फिल्टर करने के लिए उसकी लाइन में पैरेलल में कंपोनेंट लगाए गए होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये फिल्टर करने के लिए लगाए गए होते हैं। तो वो करंट को प्योरीफाई करते हैं और प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये सब बोर्ड से कहा जाएगी सीधा मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड से ओवीपीआईसी। अब ओवीपीआईसी का क्या काम है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। मतलब कि अगर ज्यादा वोल्टेज आ गई, 5 वोल्टेज से ज्यादा अगर इसमें इन हो गई, तो ओवीपीआईसी यही खराब हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा सर्किट आगे का क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा।
तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक आईसी लगाई गई होती है, ओवीपी आईसी कहते हैं जिसे। अगर बाई चांस यहाँ पर से 6 वोल्टेज आ जाए, 6 वोल्टेज ओवीपी के आईसी के अंदर आ जाए, तो ये आउटपुट ही नहीं देगी, क्योंकि इसकी कमांड ही नहीं है। इसकी कमांड है जब 5 वोल्टेज आए तो 5 ही आउट करे। अगर 6 आ जाएगी तो ये खराब हो जाएगा, हमारा सर्किट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद ओवीपी से 5 वोल्ट निकलेगी और सीधा कहाँ जाएगी, हमारी चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद चार्जिंग आईसी का काम क्या है, उसको कन्वर्ट करके जितनी बैटरी को हमारी वोल्टेज चाहिए उतना देना। अब बैटरी में आप जब देखोगे तो बैटरी में चार्जिंग वोल्टेज दिखी रहती है, 3.5 से 4.2 तक जाती है, इतनी वोल्टेज होनी चाहिए उस पर। तो चार्जिंग आईसी उसको कन्वर्ट करके 3.5 से 4.2 में कन्वर्ट करके आउट करती है। आउट करने के बाद इस लाइन का नाम होता है हमारी वी बैट लाइन। ठीक है, वी बैट लाइन होता है। वी बैट लाइन चार्जिंग आईसी से निकल के सीधा बैटरी कनेक्टर पे जाती है, तब जाके हमारा फोन चार्ज होता है। तो ये था हमारा चार्जिंग का प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। उसके बाद हमारे डाटा माइनस निकलती है, जो हमारे चार्जिंग जैक से निकल के सब बोर्ड कनेक्टर में, सब बोर्ड से मेन बोर्ड कनेक्ट हो जाती है, और मेन बोर्ड से हमारे रजिस्टर के थ्रू होती हुई कहाँ चली जाएगी, सीधा सीपीयू आईसी में। ठीक है, सीपीयू आईसी में चली गई। उसके बाद डाटा प्लस भी यही काम करती है, चार्जिंग जैक से निकलने के बाद हमारे सब बोर्ड से मेन बोर्ड कनेक्टर, मेन बोर्ड से सीधा सीपीयू आईसी में चली जाएगी। तो इसका काम होता है सीपीयू को कनेक्ट करवाना और डाटा को ट्रांसफर करवाना। ठीक है, अगर ये लाइन कोई सी भी अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे फोन में। पहली बात तो डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, दूसरी बात हमारा फोन पोर्ट नहीं बनाएगा सॉफ्टवेयर के लिए, और तीसरी बात हमारे फोन में फेक चार्जिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि चार्ज तो शो करेगा मगर बढ़ेगा नहीं। अगर डाटा प्लस और डाटा माइनस लाइन में अगर शॉर्टिंग होगी या ओपन हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमारा फोन पोर्ट नहीं बनाएगा, सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट नहीं होगा और फेक चार्जिंग शो करेगा। शॉर्टिंग के टाइम पे ये फेक चार्जिंग शो करेगा, तो उसके लिए हमें पैरेलल में जो भी कंपोनेंट लगे होंगे उनको हटा के चेक करना पड़ेगा, शॉर्टिंग हटी नहीं हटी। ठीक है, तो इससे फेक चार्जिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, जैसे हम डाटा केबल को लगाते हैं तो जब हमारा फोन ऑन होता है, पोर्ट बनाता है, तो 0.6 से 1.2 तक के बीच में वोल्टेज देखने को मिलती है डाटा प्लस और डाटा माइनस में। मगर कोई कोई फोन बैटरी निकालने के बाद भी पोर्ट बना लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉलकॉम ईडियल पॉइंट से पोर्ट बनाते हैं तो उस पर बिना बैटरी के भी पोर्ट बन जाता है। मगर मीडिया टेक के फोन में बैटरी लगी होनी चाहिए तभी पोर्ट बनाता है, तो तभी वोल्टेज दिखाएगा 0.6 से 1.2 तक। उसके बाद जो हमारी बैट आईडी की लाइन है, आईडी की लाइन क्या करती है वो समझते हैं। अगर आईडी की लाइन हमारी सीपीयू से कनेक्ट होती है किसी किसी फोन में, और किसी किसी फोन में चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होती है, तो जिस फोन में सीपीयू से कनेक्ट होगी या चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होगी, तो इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारी चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको मैसेज शो करेगा कि चार्जिंग एरर हो रहा है, तो आपको सीधा बैट आईडी की लाइन को चेक करना है। इस लाइन पे 1.2 से 2.8 तक वोल्टेज देखने को मिलती है, तो किसी किसी फोन में बैटरी लगाने के बाद और किसी किसी फोन में बैटरी हटाने के बाद। अब देखते हैं बैट ऑन की लाइन। तो बैट ऑन की लाइन हमारी बैटरी से जुड़ी हुई होती है। इसके उसमें आपने सीरीज में रजिस्टर देखा, पैरेलल में रजिस्टर इसके बैटरी के अंदर ही होता है। जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और फोन को ऑन करने के बाद डाटा केबल को लगाएंगे, तो बैट ऑन वाली लाइन पे हमारी 0.8 देखने को मिलेगी। मगर जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, जैसे हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो इस लाइन पे 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगी आपको बैट ऑन वाली लाइन। अगर इससे कोई प्रॉब्लम आती है तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि टेम्परेचर एरर आ सकता है, जैसे कि बैटरी हाई टेम्परेचर हाई टू लो की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो सारी प्रॉब्लम बैट ऑन से आती है। ठीक है, तो आपको बैट ऑन की लाइन में बैटरी टेम्परेचर के लिए, बैट आईडी की लाइन में चार्जिंग एरर के लिए इसलिए चेक करना है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपको चार्जिंग सेक्शन डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।